उदयपुर में कपिल सुराणा और लक्ष्मण सिंह झाला के बीच प्रॉपर्टी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुराणा पर हुए हमले के मामले में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह झाला जेल काटकर बाहर आए तो उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई बड़े राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि कपिल सुराणा उदयपुर में खुद की 350 बीघा जमीन होने का दावा कर रहा है। असल में वो जमीन उनके पिता कई वर्षों पहले एक आदिवासी को बेच चुके हैं, जिस पर 2 दिन पहले एक कोर्ट का निर्णय भी आया है, जिसमें उदयपुर में सुराणा की महज 35 बीघा जमीन होना बताया गया है। झाला ने कहा कि कटारिया ने एसपी को पत्र लिखते हुए उन्हें एक गुंडा बताया और सुराणा के पक्ष में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जबकि झाला पर एक भी मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि जब कटारिया ने महाराणा प्रताप का अपमान किया था, तब झाला ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बस उसी बात को लेकर कटारिया उनसे द्वेष रखते हैं। लक्ष्मण सिंह झाला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें कटारिया से जान का खतरा है। जिस तरह राजपूत समाज के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई, उसी तरह कटारिया कभी भी उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। झाला ने साफ कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी गुलाब चंद कटारिया की रहेगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एक युवती ने कपिल सुराणा पर भी आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा है कि सुराणा ने उन्हें इवेंट के नाम पर बुलाया और सुनसान गांव में एक जमीन पर कब्जा खाली कराने के लिए मोहरा बनाया। कपिल सुराणा ने देर रात तक 2 लड़कियों को गांव में बिठाकर रखा। उसके बाद थाने ले जाकर सामने वाले पर झूठा मुकदमा भी करवाया। सुराणा ने लड़कियों को 5-5 लाख का लालच देकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ का मामला दर्ज करवाना चाहा था। युवती ने कहा कि कपिल सुराणा के दबाव में आकर उन्होंने झूठा मुकदमा करवाया था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आदिवासी और राजपूतों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका हक उनको मैं दिला के रहूँगा। इसी बात को मैं लेकर के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और अगर मेरे राजपूत समाज, मेरे किसी आदिवासी भाई के साथ अन्याय होता है तो आज हमारे साथ सारे संगठन के पदाधिकारी हैं, करणी सेना है, राजपूताना संघ है, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा है, जितने भी संगठन यहाँ आए हुए हैं, राजपूत एक्शन कमेटी है, हम सब ने ये निर्णय किया है कि हम कानावा साहब के आने के बाद आंदोलन की तारीख तय करके उदयपुर कलेक्टर की तरफ कुछ करेंगे। भंवर लाल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, प्रेम सिंह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर दर्ज नहीं किया जाता है 5 दिन के अंदर तो आंदोलन करेंगे और कलेक्टर के बाहर धरना लगेगा। और उसका लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है। अभी आपने एक डॉक्यूमेंट बताया जिसमें उन्होंने जो बताया 350 बीघा उनकी ज़मीन है जी, और एक कोर्ट का आपने ऑर्डर बताया, वो क्या चीज़? ये न्यायालय का फैसला है, इसकी प्रतिलिपि आप ले लेना। इसमें बताया गया स्पष्ट कि 34 बीघा तो नाथद्वारा में, 34 बीघा जमीन सुराणा की और 6 बीघा उदयपुर में। ये स्पष्ट ऑर्डर की कॉपी है, जिसकी प्रतिलिपि आप चाहे आप ले सकते हैं। वो जो बता रहे 350 बीघा उनकी जमीन है, वो ये ऑर्डर है ना, आ गया ना आपके सामने सर। ये सील लग रही है ना, आप देख लेना। और इसकी प्रतिलिपि और चाहे आप न्यायालय से निकाल लेना। गुलाब चंद जी कटारिया से क्या मांग करना चाहेंगे? मुझे जल्दी मार दो, जल्दी मरवा दो, इतना टाइम मत लगाओ। अगर भाई साहब की इतनी व्यवस्था है, मेरे से इतनी नाराजगी है, ऐसे ही एक जयपुर के और जो नेता है उनको भी मेरे से ऐसी व्यवस्था है, क्या मेवाड़ में राजपूतों का वोट लेने नहीं आएंगे? क्या मेवाड़ में वापस इनको राजपूतों के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी? कितने राजपूतों को मराओगे? कितनों की पगड़ियां उछालोगे? क्या कितने महिपाल सिंह मकराना जैसे को बेइज्जत करोगे? कितने राज शेखावत जैसे पगड़ियां उछालोगे? क्या आप मेवाड़ का नंबर है क्या? आपने बताया 2-3 पत्र कटारिया जी ने सुराणा जी के लिए लिखे हैं जी। आदिवासी के हक में, इनके हक में एक भी लेटर अभी तक नहीं लिखा है और आप इनके साथ आके खड़े हैं। आपको क्या उनसे जान का खतरा है? आप बता रहे हैं। मैं, अगर मुझे कुछ होता है उसका पूर्ण जिम्मेदारी मेवाड़ के नेता गुलाब चंद जी कटारिया और एक जयपुर में बैठे हैं जो उनकी है, और उनकी मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वक्त आने पर वो भी मैं आपको वायरल कर दूंगा। कपिल सुराणा जो भी है, कपिल सुराणा कुछ नहीं है, जो करवाना है वो गुलाब जी भाई साहब करवा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मेवाड़ बहुत जल्दी, आज मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, सुन लेना आप, न्यायालय में विचाराधीन है। बहुत जल्दी आप देख लेना, मेरी हिस्ट्री फाइल खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे और मेरा एनकाउंटर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी सुनो, एक लक्ष्मण सिंह झाला जाने से राजपूत समाज कहीं कमजोर नहीं हो सकता है। हर घर में लक्ष्मण सिंह झाला निकलेगा। मेरा नाम मंजू कंवर शेखावत है। वहाँ पे मुझे गंगा सिक्योरिटी के थ्रू वहाँ लेके गए थे। मुझे बोला गया था कि वहाँ पे इवेंट है, मैं एक इवेंट में काम करती हूँ, तो मुझे तो हर जगह जाना ही होता है।
वहाँ पे बोला कि पौधारोपण है, ये है, तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाके देखा, करीबन 7 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पे जाके देखा तो कोई ज़मीन का विवाद था। हमने बोला कि आपने तो इवेंट के लिए बुलाया था, आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमें छोड़ दो, अब हमें जाना है, हमें छुड़वा दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी जंगल था, तो हम 2 लड़कियाँ नहीं आ सकती थी, ना रास्ता जानते थे, हमारे लिए वहाँ पे एक अनजान जगह थी। उन्होंने बोला अभी छुड़वाएंगे, ऐसे करके उन्होंने 9 बजा दी। उन्होंने छुड़ाया नहीं। एक जंगल था, जंगल के अंदर टेंट लगा हुआ था, वहाँ पे हमें सुला दिया। एक लड़की के साथ में कुछ हादसा हो जाता तो उसके साथ में क्या कपिल सुराना हमारे साथ में कुछ कर सकते थे? उन्होंने जाके वहाँ पे हमारी FIR दर्ज कराई, बल्कि हमारे साथ में उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने जो उसमें लिखा हुआ, इतना गलत लिखा हुआ है। एक लड़की के खिलाफ बहुत इज्जत बहुत बड़ी थी। मैं भी एक ख़ानदान परिवार से हूँ, मैं भी एक राजपूत समाज से लड़की हूँ। उन्होंने हमने मना कर दिया। वो ड्राइवर के साथ में जाके उन्होंने हमारी FIR करवाई। उनका नाम था दीपक गौड़। हमने मना किया ऐसा नहीं करना है, तो भी उन्होंने जानबूझ के जाके वहाँ पे करवाया। मना करने के बाद में हमारे उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ, इतना गलत लिखा हुआ था, जो कि 1% हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या मैं यही बोल, उन्होंने हमें मना करने के बाद में भी उन्होंने हमें पैसों का ऑफ़र किया, 5 लाख। क्या उनके घर की इज्जत भी 5 लाख में क्या बेची जा सकती है? एक लड़की की क्या इज्जत 5 लाख में ख़रीदी जा सकती है? उनके घर में भी बहन बेटियाँ हैं, सब कुछ है, तो क्या 5 लाख में सब कुछ दे सकते हैं? जब आपसे दर्ज कराई जा रही थी तो आप पुलिस वालों ने क्यों नहीं बोला आपने किया? गए थे हम, वहाँ पे गए थे, हमें इस केस के बारे में लड़ा। 2022 से ये केस चल रहा था, 13 मई से 14 मई को उन्होंने FIR करवाई थी। मना करने के बाद अब से लेकर अभी तक हम इवेंट करें या हम सुबह कमा के शाम को खाने वाले हैं, तो क्या हम इन्हीं के चक्कर निकालते रहे? क्या कपिल सुराना हमें देगा ला के? तो क्यों अभी तक ऐसा क्यों कर रहा है वो? हमें इसी का रीजन। अब मैं इवेंट करती हूँ, अगर मेरे भाई देवाई कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कपिल सुराना और महेंद्र सुराना ही होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आपका कहना ये है कि आपके नाम से जो FIR वहाँ दर्ज करवाई, उसके उन्होंने 5 लाख रुपए की आपको ऑफर की थी? हाँ, ऑफ़र किया था, लेकिन हम लेना नहीं चाहते थे। क्यों ले? जैसा हमारे साथ में ऐसा हुआ ही नहीं, क्यों वो हमारी इज्जत खरीदना चाहता था क्या?